झांसी के बाद बात अब मऊ की करते हैं, जहां कल रात जबरदस्त बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियों पर हमला तक हुआ और इस पूरे हंगामे की वजह शोएब को बताया जा रहा है, जिसने पहले बाइक से टक्कर मारी, फिर सुक्खू राजभर पर तेज धारदार हथियार से वार किया, जिसके बाद मऊ में हिंसक झड़प शुरू हो गई। शोएब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शोएब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तलाशी भी कर रही है। ऐसा बताया गया है कि शोएब बाइक की कीरिंग में चाकू जैसा हथियार लगाकर घूमता था। इसी से शोएब ने सुक्खू पर हमला किया। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक की टक्कर के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन शोएब अपने साथियों के साथ वापस लौटा और जाकर हमला कर दिया और इसी के बाद मऊ में हाई अलर्ट। तो मऊ में जिस तरीके से हत्या हुई उसके बाद से अब हालात लगातार कल पूरी रात नाजुक बने रहे, जहां पर लोगों की तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस वैन को तोड़ा गया। लोगों का गुस्सा सुक्खू की हत्या को लेकर था और शोएब जिस शख्स ने ये हत्या की है उसको लेकर अब लोगों में गुस्सा ज्यादा है, क्योंकि शोएब नाम का एक शख्स जिसका नाम इस वक्त पुलिस की जांच में सामने आया है। अनुरोध है कि आप सभी पीछे हो जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया करके पीछे हो जाएं। किसी भी तरह की हिंसा संवैधानिक राज्य में किसी भी तरह से जायज नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा संवैधानिक राज्य में किसी भी तरह से जायज नहीं है। 4-5 लोगों से बात कर अगर आप लोगों में से कोई भी 4-5 लोग आपका नेतृत्व करके सामने आ सके तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि वे 4-5 लोग आगे आ जाएं। मधुबन तिराहे से हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। घोसी का ये मधुबन तिराहा है। वैसे तो यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियाँ निकलती हैं, मोटरसाइकिल्स भी निकलती हैं। कल भी यहाँ सुक्खू राजभर अपनी 2 भतीजियों के साथ मोटरसाइकिल से आए थे बाजार से कुछ सामान खरीदने और बच्चियों को चाउमीन खिलाने, और यहाँ पर शोएब की मोटरसाइकिल से सुक्खू की बाइक की टक्कर हो गई। शोएब की मोटरसाइकिल के शोएब और उसके 2 साथी सवार थे और मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, झगड़ा होने लगा। आसपास के लोगों ने समझाया भी, लेकिन सुक्खू का ये कहना है कि शोएब ने अपने साथियों को बुला लिया और पीछे से सुक्खू के गर्दन पे चाकुओं से वार किया और हालात इतने बिगड़ गए कि सुक्खू को इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि बीएचयू वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जब यहाँ पर चाकुओं से हमला हुआ तो आगे सीएससी है, वहाँ पर सुक्खू को ले जाया गया और पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि सुक्खू पर शोएब के साथियों ने चाकू से हमला किया है। हालात बिगड़ने लगे, लोग अपने घरों से निकलने लगे। यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी कुछ पे तोड़फोड़ हुई, जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी पत्थर चलाए गए, जो सीओ हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनको चोट भी लगी और यहीं आगे धरने पे लोग बैठ गए। तो पुलिस ने समझा बुझा के सबको शांत कराया, घरों के अंदर भेजा और सुक्खू को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। अब पूरे इलाके में इस समय शांति है और जगह जगह इस तरह से पुलिस तैनात है। यहाँ मधुबन तिराहे पे भी पुलिस है और यहाँ जितनी दुकानें हैं वहाँ भी पुलिस है, चौराहे पे भी है और आगे जो रास्ता सुक्खू के घर को जा रहा है और उसके आगे जो शोएब का घर है वहाँ भी पुलिस है। अब एफआईआर जो सुक्खू की माँ है उन्होंने तहरीर दी है, एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है और पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है और अफवाहें फैलाने वाले सावधान हो जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जिस तरह से सुक्खू पे कल हमला हुआ है उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। तो सुक्खू राजभर जिस पर शोएब नाम के शख्स ने हमला किया, उसका परिवार घोसी के बड़ा गांव में रहता है। वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गांव है और ये सुक्खू राजभर का घर है। सुक्खू राजभर मुंबई में नौकरी करते हैं और घर में शादी थी, तिलक था, तो उसके लिए घर आए थे और घर की जो बच्चियां हैं उनको शॉपिंग कराने ले गए थे। यहाँ जो आगे चौराहा है वहाँ गए थे और वहीं पर बाइक से टक्कर हुई शोएब के साथ और उसके बाद अब वो अस्पताल पहुँच गए हैं, बीएचयू में भर्ती हैं। यहाँ पे उनकी माँ है और वो बच्चियाँ हैं जो बाजार गई थी। क्या हुआ था, आपको क्या बताया गया? अरे साहब हम तो ना गलाली, यही तो बेल लटक गया, ये लोग के लेके गईला मधा मोड़ पर
गए हो अपन कुछ सामान आने इन लोग तो गल तो कुछ चौनी के का बिकाला ना तो लड़का के जात खैली स अब खा के तो वो आवत रहे स तो मुसलमान यार हुए जब मल्ला चकिया आल बहे तो ठोक दिल गाड़ी में की ठोक के अपने गाड़ी दे लगल झगड़ा कर लगल। जब झगड़ा गाड़ी कैल तो आदमी बिटो के छोड़ा देना। जब छोड़ा देना तो ओकरी बाद फिर ये लोग लड़कन के लेके आव लगला पछौड़े से जाके 4 चक्कू पर चक्कू 4 चक्कू मारे मौरा पर मार दिला। अब गिर गई ना लड़का गिर गए गाड़ी लेके तो आई नतनी हमारा सर मोबाइल खींच के घर फोन लगौला ए दादी ए दीदिया चाचा के चक्कू मार दे चाचा बेर से गिर गया तो यहाँ से आदमी गए अस्पताल में लेके गए तो मियाँ जब मरले वो अपन हाथ काट के अपने के गल तो लड़का चक्कू मारल हमारा लड़का के ना डॉक्टर दवाई करता ना इलाज करता वो करे करत है बंद कर दिल लड़का के जब बाद में खोल देखो ना हम सब ओहि पर ढेला पत्थर मुसलमान चला गल ऊपर से थाना वाला डंडा चार्ज कर देना। अब कैसी हालत है सुखू की? अब तब बनारस बनारस से हाँ बनारस यहाँ से बनारस। कहाँ चोट लगी है? खाली है गर्दन में लगी। हाँ खाली गर्दन में मरल चाकू 4 चाकू ही यहाँ 4 चाकू मरल। हमले में घायल सुखू के परिवार की बात आपने सुनी। वहीं चाकू से हमला करने वाला आरोपी शोएब अभी भी लापता है, लेकिन वारदात के बाद वो कैमरे के सामने आया था। उससे जब सवाल पूछे गए तो उसने क्या कहा आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर शोएब। कैसे क्या हुआ घटना? सर वो इंडिकेटर नहीं जलाया था, वो तेजी में था, तेजी में टर्निंग में घुमाया और मैं तेज में आ रहा था। वो मुझसे बोला, अरे मैं उससे बोला कि भाई इंडिकेटर चालू कर ले, इंडिकेटर का नहीं लगाया है, अब लेडीज बैठा है। तो फिर मैं बोला चल जा, तो बोल रहा है कि अरे मेरे बाप का रोड है, मैं कैसे भी चलाऊं। तो फिर क्या हुआ? हाँ फिर कुछ नहीं हुआ, वही वैसे वैसे वो गाली दिया सर, मैं भी गाली दे दिया, वो गाली दिया तो मैं भी दे दिया। फिर कैसे चोट लगी? सर वही झगड़ा हो गई, मार दिया, पता नहीं चाकू से मारा या चाबी से मारा, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। तो वो कैसे घायल हुआ फिर? मैं छीना में ध्यान नहीं दिया, बस मैं भी मार दिया चाकू से। हाँ अब पता नहीं क्या था सर, मैं हाथ में ध्यान नहीं दिया और इतने लोग में 20-25 लोग मिल गए थे सर, मैं अकेला था और 3 लोग थे, छोटा सा लड़का था और सब छोटा सा लड़का। यहाँ कौन कौन तोड़फोड़ कर रहा था आगे? नहीं लोग, कितने लोग थे? अरे 20-25-30 लोग थे। क्या किए यहाँ पे? आके पूरा शीशा वीशा सब तोड़ ताड़ दिए। ये कौन सी जगह है? हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है। आरोपी की बात आपने सुनी, अब हम आपको पीड़ित की बात भी सुनवा देते हैं। पीड़ित ने घटना के बारे में क्या कहा, आरोपी हमलावरों पर क्या आरोप लगाए, देखिए। क्या हुआ था कल हुआ था, हम उधर से आ रहे थे मलमल रोड से, एक द्वारी घाट से रोड से निकला, 4 लोग बाइक उधर से आ रहे थे, वो लोग रोक दिए मेरे सामने। हमने इसको देखा इतना तेज में आ रहा था, मैं रोका, आके सटा के मेरे साथ में मेरे को गाली देने लगा, माँ बहन सब। मैंने गया, उसके साथ में एक बंदा बैठा था, बोला था तो भाई हमारी गलती है, तुम्हारी नहीं हमारी गलती। तो बोला कि बताओ कि तुम्हारी गलती है, हमको क्यों गाली दे रहे? तो लिया था चाबी स्कूटी रोने का, उसमें चाकू था, वो बोला तेरे को मारूंगा, अभी मारूंगा। वो सब सुनने करा और रखे चले गए वो लोग। मैं भी चला गया, अपनी भतीजी लोग बैठाया था उन लोग खोजने के लिए। जब उधर गया बैठाने के लिए तो पीछे से आया, मारने लगा। अच्छा, जो चाबी लिया था उसी में चाकू लगा था? उसी में चाकू था। अच्छा, चाहे चाकू था अलग, चाबी से मारा वो। अच्छा, या तो चाबी से मारा या चाकू से, पता नहीं चला। हाँ उसी में था, जैसे चाबी में कुछ कहता है, गुस्से में था। शॉपिंग करा के जब लेके आए, जैसे ही मतलब एंट्री किए हैं, मतलब अपने घर के तरफ, मतलब दोनों तरफ जो है बाइक आई और बाइक के बीच में मतलब इनकी एंट्री हुई। ठीक, जब इनकी एंट्री हुई बीच में, फिर उसके बाद जो है ये दोनों लोग मतलब जब झटका मारे, मतलब रगड़ा उड़ा, तो ये बोला अरे भैया क्यों रगड़े? वहाँ जब बोला तो तुरंत माँ बहन की गाली दी और मतलब उतर के जो है चाकू से मारने लगे, चाकू निकाल के मारने लगे। और एक नहीं 3-4 चाकुएं लगी हैं। पथराव क्यों हुआ है? पथराव सर अभी जैसे जो कंडीशन में, चाहे आपके परिवार का रहे चाहे मेरे परिवार का, जो कंडीशन है मतलब आदमी कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? घायल तो मुझे लग रहा है सर मतलब एक ही है।